ट्वेल्थ क्लास के बच्चे, आप लोगों का ये फर्स्ट वीडियो दिया जा रहा है। ये वीडियो ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री क्लास का स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसका कि वीडियो दिया जा रहा है। इस क्लास में सिलेबस, कितना अंक केमिस्ट्री में है, क्वेश्चन का पैटर्न यह बतलाया गया। देखिए, केमिस्ट्री में कुल अंक है आपको 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स दो पार्ट में है। केमिस्ट्री थ्योरी 70 मार्क्स, केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, कुल अंक 100 मार्क्स। क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो पैटर्न चल रहा है, ये 70 नंबर का दिया जा रहा है, लेकिन आपको जवाब देना 35 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक में एक एक नंबर है। 35 मार्क्स आपको ऑब्जेक्टिव से प्राप्त होगा। सब्जेक्टिव दो पार्ट में, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट क्वेश्चन 20 ठो दिया जाएगा, उसमें 10 को जवाब देना है। प्रत्येक में 2-2 अंक है, 10 दूना 20। लॉन्ग क्वेश्चन 6 को दिया जाएगा, जवाब देना आपको 3 को। प्रत्येक में 5-5 अंक, 5 दिया 15। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को जोड़ेंगे तो कुल अंक आप लोगों को 70 मार्क्स 70 मार्क्स का रहेगा। 30 मार्क्स किसका रहेगा बोले, प्रैक्टिकल का। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हम लोग को सिलेबस की आवश्यकता होती है। कोई भी विषय पढ़ने के लिए, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, सबका सिलेबस है। केमिस्ट्री का भी हम लोग का सिलेबस है। केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका 2 किताब है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक है, और सेकेंड पार्ट में केवल ऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत आता है। फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी होता भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में कुल 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की तैयारी कर लेंगे हम लोग, 4 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं 5 मार्क्स। तीसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसे भी प्राप्त कर सकते हैं 5 मार्क्स। चौथा चैप्टर है फिजिकल का, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी, इसमें 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। 5वां चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठीय रसायन, इसमें भी 4 मार्क्स है। फिजिकल 5 चैप्टर मिला के 23 मार्क्स है, 23 नंबर है। चलिए, दूसरा सिलेबस का दूसरा इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक के बाद हिंदी होता अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन सिलेबस का 6ठा चैप्टर है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण या आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। अंक तो 3 मार्क्स दिया गया है, पूछते और क्वेश्चन तो अधिक अंक का आता है। 7वां चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक का तत्व। सबसे अधिक अंक इसी में 8 अंक है। 7वां चैप्टर के बाद 8वां चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में 5 मार्क्स है। 9वां चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, 3 मार्क्स है। अतः इनऑर्गेनिक में ये चारों चैप्टर की तैयारी हो जाए, 19 नंबर हम लोग प्राप्त करेंगे। चलिए, सेकेंड भाग है अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे किताब ये अलग से मिलके भाग 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में सबसे अधिक अंक है, 28 नंबर है। कार्बनिक का पहला हेलो अल्केन या सिलेबस का 10वां हेलो अल्केन एंड हेलो एरेंस।
हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसमें कुल अंकों की संख्या 4 नंबर है। 11वां चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें 4 ही अंक। 12वां चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें 6 नंबर है, 6 मार्क्स। 13वां यूनिट है एमीन, एमीन में 4 मार्क्स है। 14वां यूनिट है बायोमोलिकुल्स, बायोमोलिकुल्स में भी 4 मार्क्स हैं। 15वां चैप्टर है पॉलीमर बहुलक, इसमें भी 3 नंबर है। 16वां चैप्टर है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, 3 मार्क्स। तो आपको टोटल मार्क्स तीनों केमिस्ट्री मिला के आपको 70 नंबर है। 23 नंबर है फिजिकल से, 19 नंबर है इनऑर्गेनिक से और 28 मार्क्स है ऑर्गेनिक से। कुल मार्क्स है हम लोगों को 70 मार्क्स, 70 नंबर है। चलिए इंट्रोडक्शन पढ़ाने के बाद फर्स्ट क्लास में हम लोग का यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट शुरू किया गया। सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट। देखिए प्रकृति में पदार्थों का मुख्यतः 3 अवस्थाएं, अवस्था का इंग्लिश होता है स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एवं गैस। 3 अवस्था सॉलिड, लिक्विड एवं गैस होता है। बोलिए प्रकृति में मुख्यतः 3 ही अवस्था होता है, लेकिन हम लोग लोअर क्लास में पढ़े 5 अवस्था होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। लेकिन हम लोग समझते हैं 3 ही अवस्था से। इन तीनों अवस्थाओं में सबसे प्रमुख अवस्था ठोस अवस्था का होता है। सबसे प्रमुख अवस्था ठोस अवस्था होता है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में यह 3 मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमारे दैनिक जीवन के 3 मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जैसे भोजन, वस्त्र एवं आवास। ये 3 हम लोग के जीवन का मूल आवश्यकता है। ये तीनों मूल आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से होता है, बोलिए, ये ठोस पदार्थ से होता है। अब ठोस कहते किसे हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं लोअर क्लास में। वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार निश्चित, वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, तो इसे सॉलिड कहते हैं। इसे सॉलिड कहते हैं, जैसे चीनी, सॉल्ट, आइस, बुक, पेन etc। चलिए हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोस का गुण। ठोस का गुण, ठोस का। देखिए बाबू, ठोस पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। इस छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, बोलिए, सॉलिड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। दुनिया का कोई भी पदार्थ वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग सॉलिड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इसे फिगर के द्वारा दर्शाया गया है। ये जो देख रहे हैं ना, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी मॉलिक्यूल्स हैं, छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल गया है, तो हम लोग का क्या बन गया, सॉलिड। अतः इन अणुओं को ही हम लोग कहते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ये फिगर में देख रहे हैं, सॉलिड मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट है ठोस अणुओं के बीच की दूरी। ठोस अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम होता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस
हिंदी क्या होता है? अंतराण्विक दूरी कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं? बोलिए, अंतराण्विक दूरी। ये ठोस अणुओं का ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? सबसे कम होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होता है क्योंकि इसमें अणुओं के बीच का आकर्षण बल अधिक होता है। तीसरा है, ठोस अणुओं के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसलिए ठोस पदार्थ सबसे अधिक कठोर एवं मजबूत होता है। क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, ठोस पदार्थ सबसे अधिक कठोर एवं मजबूत होता है, क्यों? क्या जवाब देंगे? ठोस अणुओं के बीच का अंतराण्विक दूरी सबसे कम होता है तथा इसके बीच अणुओं के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। आकृति निश्चित हो जाता है, इसलिए इसका यह सबसे अधिक कठोर एवं क्या होता है? बोलिए, मजबूत होता है। जो सबसे अधिक कठोर मजबूत होता है उसका डेंसिटी सबसे उच्च होता है। डेंसिटी सबसे उच्च होता है। डेंसिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला है बाबू, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। मास का हिंदी होता है द्रव्यमान, वॉल्यूम का होता है आयतन। डेंसिटी को दर्शाया जाता है डी के द्वारा, मास को एम के द्वारा, वॉल्यूम को वी के द्वारा। डी बराबर एम बाय वी। पांचवा पॉइंट है इसका, द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक। किसका? ठोस का। इसका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इसका आकृति निश्चित होता है, मजबूत होता है, इसलिए इसका द्रव्यमानांक और क्वथनांक क्या होता है? बोलिए, उच्च होता है। इसका द्रव्यमानांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। लास्ट पॉइंट है इसका, मतलब ठोस का काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होता है। इसलिए देखते हैं ठोस पदार्थ को जहाँ रखा जाए कुछ समय पश्चात आते हैं वहीं पर मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सबसे कम होता है, अर्थात इतना कम होता है जो नगण्य के बराबर होता है। नगण्य के बराबर होता है। इसलिए बच्चा सब के ई बराबर बोलिए हो, के ई बराबर 0, काइनेटिक एनर्जी बराबर बोलिए 0। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव है, काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक किसका होता है? तो सबसे अधिक गैस का होता है। सबसे कम किसका होता है? सॉलिड का होता है। और बीच में लिक्विड जो देखते हैं ये बीच में है, यह ठोस से अधिक होता है और गैस से इसका काइनेटिक एनर्जी कम होता है। ऑब्जेक्टिव भी बन गया। अब देखिए सॉलिड 2 प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठोस कितने प्रकार के होते हैं? बोले 2 प्रकार का। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ए नंबर क्रिस्टलाइन सॉलिड, हिंदी होता है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। और बी होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट क्लास हम लोगों का यहाँ तक ही हुआ था। आप सभी बच्चे सबको उतार लेंगे, सेकेंड क्लास से आप लोग जुड़े ही हैं। इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।